Hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 5.6. So exercise 5.6 की बात करें तो इसके जो क्वेश्चंस है वो किस पे बेस्ड हैं? वो बेस्ड है टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की। हमने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में देखा था कि ट्राइंगल्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं दो तरीकों से। एक तो बेस्ड ऑन साइड कि अगर ट्राइंगल्स की साइड की हमें लेंथ दी गई है तो हम कैसे डिफरेंट ट्राइंगल्स को जानते हैं। दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग भी हम ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन करते हैं। सो फर्स्टली अगर बात करें बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें तो कितने तरीके के ट्राइंगल होते हैं? 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है। मींस अगर ट्राइंगल हमारे पास है और इनकी जो तीनों साइड है वो सेम लेंथ की है, देन इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज अगर ये एबीसी एक ट्राइंगल है, देन फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड बात करें आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल कौन से होते थे? जिनकी दो साइड इक्वल होती थी। मींस इफ इट इज अ ABC triangle, then any two side of a triangle are equal. Suppose AB and AC are equal, then it is isosceles where AB is equal to AC। क्या है? AB AC के इक्वल है। एक चीज और हमने बताई थी कि अगर ट्राइंगल्स की साइड इक्वल होती हैं तो वो सेम एंगल बनाती है थर्ड साइड पे। मींस अगर इसकी तीनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे AB AC के बराबर है, दैट मीन्स जो ये थर्ड साइड है BC, इस पे ये जो एंगल बना रहे हैं दोनों, ये क्या होंगे? सेम होंगे, बिकॉज सेम साइड मेक सेम एंगल। क्या बनाते हैं वो? सेम एंगल बनाते हैं। सो दिस इज आइसोस्केल ट्राइंगल। और थर्ड टाइप क्या होती है? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जहां तीनों साइड ट्राइंगल की क्या होती हैं? अलग होती हैं। मींस ABC is a triangle, then AB is not equal to BC is not equal to AC। मींस तीनों साइड क्या होंगी? डिफरेंट लेंथ की होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? स्केलन ट्राइंगल। तो साइड की ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ के बेस पे हमने क्या देखा कि 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं। इक्विलेटरल इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, isoscale if any two sides are equal, and scalene if none of side are equal, यानी तीनों साइड क्या होंगी? डिफरेंट लेंथ की होंगी। सो दिस इज ऑन द बेस्ड ऑफ साइड के अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल्स देखे। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स की। सो नाउ व्हेन बेस्ड ऑन एंगल्स, अगर हम ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगेन 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। The first one is acute angle triangle. Acute angled triangle means कोई भी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स क्या हो? एक्यूट एंगल हो। आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। सो अगर कोई भी आपका ट्राइंगल है और उसके जो तीनों एंगल हैं वो क्या है? एक्यूट एंगल है। इफ इट इज अ ट्राइंगल ABC, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C all are less than 90 डिग्री, देन इट इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसके तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। इफ इट इज अ एबीसी ट्राइंगल एंड देयर इज अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहां पे एक एंगल है एंगल बी 90 डिग्री, जरूरी नहीं है बी हो, कोई भी एक एंगल 90 हो, दो तो हो ही नहीं सकते बिकॉज सम ऑफ एंगल्स क्या होता है ट्राइंगल का 180, दैट मीन्स एक ही एंगल 90 हो सकता है। सो इफ किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, जहां पे एक एंगल 90 डिग्री हो। एंड द थर्ड इज obtuse angled triangle। obtuse angle triangle कौन से होंगे, मींस वो ट्राइंगल जिनका एक एंगल क्या हो obtuse हो। obtuse एंगल की बात करें तो वो एंगल जो 90 से बड़े होते हैं बट 180 से छोटे होते हैं वो obtuse एंगल होते हैं। सो कोई भी एक ट्राइंगल जिसका एक ट्राइंगल ऑब्ट्यूज हो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। दिस इज द एंगल, देख के पता चल रहा है जो 90 से बड़ा है, दैट मीन्स इफ इट इज अ एंगल ए बी सी देन इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एज एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंगल बी क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज है, सो इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हमने एंगल्स के बेस हमने देखे तीन, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जहां तीनों एंगल क्या होंगे 90 से छोटे, राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जहां पे एक एंगल 90 से बड़ा होगा। सो ये क्या थे तीन डिफरेंट टाइप हमने एंगल के बेस देखे और हमने साइड्स के बेस देखे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Now our first question is name the types of following triangle. Part A, triangle with length of side 7 cm, 8 cm and 9 cm। हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसकी जो डिफरेंट साइड है वो क्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। सपोज इफ इट इज अ ट्राइंगल ABC, यहाँ पे तीनों साइड्स क्या है डिफरेंट लेंथ की है, हमें जो तीनों साइड्स दी गई है वो क्या है डिफरेंट लेंथ की है। तो हमने ट्राइंगल का टाइप देखा था बेस्ड ऑन साइड की, अगर तीनों साइड की लेंथ अनइक्वल है मींस अलग अलग है तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है, इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल। व्हाट, इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल जहां पे तीनों साइड क्या होती है ट्राइंगल की अलग अलग होती है, दैट मीन्स द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर द ए पार्ट इज स्केलिन एज द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डिफरेंट, सो इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल। नाउ बी पार्ट, ट्राइंगल ABC with AB 8.7, AC 7 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या दिया गया ट्राइंगल ABC जिसकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है 8.7, यहां पे हमें इनकी नेमिंग भी दी गई है प्रॉपर, AB 8.7, AC 7 सेंटीमीटर एंड BC क्या हो गई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स क्या है डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे ये भी एक क्या हो गया स्केलिन ट्राइंगल हो गया बिकॉज तीनों साइड्स क्या है डिफरेंट है, इट इज द स्केलिन ट्राइंगल। नाउ सी पार्ट, ट्राइंगल PQR सच दैट PQ is equal to QR is equal to PR that is 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ट्राइंगल PQR दिया गया है, PQR such that PQ 5 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर एंड PR is also 5 सेंटीमीटर। तो हमने देखा था अगर किसी ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल है
then it is equilateral triangle. What it is? Equilateral triangle. So answer for the C part is equilateral triangle because तीनों साइड क्या है? इक्वल है. Now D part, triangle DEF with measure of angle D is 90 degree. हमारे पास ट्राइंगल DEF है जहां पे जो एंगल D है वो क्या है? 90 डिग्री का. चाहे आप इसे E कर लीजिए, इसे F, बट DEF इज व्हाट? अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज एंगल D क्या है? 90 डिग्री. और हमने देखा था अगर कोई एक एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल. So for the D part it is a right angle triangle. Now E part, triangle XYZ with measure of angle Y is 90 and XY is equal to YZ. हमारे पास एक ट्राइंगल है. लाइक दिस, जहां पे एंगल Y मीन्स ये एंगल कितना है? 90 डिग्री एंड XY इज इक्वल टू YZ. XY इज इक्वल टू YZ. ये दोनों साइड इक्वल है और एंगल Y क्या है? 90 डिग्री है. सो हमें इसका टाइप बताना है. देन इट इज व्हाट? दोनों तरीकों से बेस्ड ऑन साइड देखिए दो साइड इक्वल है. दैट मीन्स इट इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल. XY is equal to YZ. It means क्या हो गया ये? आइसोस्केल्स ट्राइंगल. आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया. दूसरा एंगल Y, मेजर ऑफ एंगल Y is what? 90 डिग्री. दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. मीन्स ये दो तरीकों से आइसोस्केल है और एक राइट एंगल. तो हम इसे क्या कह देंगे? इट इज अ आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज इसमें दो प्रॉपर्टी है. बेस्ड ऑन साइड इट इज आइसोस्केल एंड बेस्ड ऑन एंगल इट इज अ राइट एंगल. दैट मीन्स इट इज अ आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल फॉर द E पार्ट. नाउ F पार्ट की बात करें, ट्राइंगल LMN विद मेजर ऑफ एंगल L is 30, M is 70 डिग्री एंड एंगल N is 80 डिग्री. हमारे पास तीनों एंगल दिए गए हैं L, M and N such that measure of angle L is what? 30, M is 70 and N is 80. So sides के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता है बट यहाँ पे एंगल का पता है. जहां पे तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं. दैट मीन्स ये क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा. एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल because all the angles, angle L, angle M and angle N all are less than 90 डिग्री. तीनों एंगल 90 से छोटे हैं. दैट मीन्स ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है. देन इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन. सो नाउ कम्स टू अवर सेकंड क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. हमें मैच द फॉलोइंग करना है. एक साइड हमें मेजर ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, दूसरी साइड टाइप ऑफ ट्राइंगल. हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी टाइप बतानी है. फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. कोई ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड क्या है? इक्वल हैं. तो हमने देखा था बेस्ड ऑन साइड में कि अगर तीनों साइड ट्राइंगल के इक्वल है देन इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. वो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स
फर्स्ट पार्ट कहां जाएगा, ई पे, इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ सेकेंड इज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो तो हमने क्या देखा था, इट इज द आइसोस्केल्स ट्रायंगल। व्हाट इट इज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, दैट मीन्स second part goes to G, isoscale triangle. Now third part, all sides of different length। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, मीन्स अलग अलग हो, तीनों साइड डिफरेंट है, तो वो क्या था, स्केलन ट्राइंगल। दैट मीन्स इट इज मैच टू ए पार्ट। ये क्या हो गए तीनों, बेस्ड ऑन साइड्स, तीनों साइड इक्वल है, देन मीन्स इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल है, आइसोस्केल और कोई भी साइड इक्वल नहीं है, स्केलन ट्राइंगल। नाउ द फोर्थ पार्ट इज थ्री एक्यूट एंगल, मीन्स कोई भी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल क्या है, एक्यूट, दैट मीन्स इट इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इट इज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एफ पार्ट से मैच हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल क्या है इसके, एक्यूट हैं। वन राइट एंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल क्या है, राइट है, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। सिक्स पार्ट इज वन ऑब्ट्यूज एंगल। कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है किसी भी ट्राइंगल में, देन इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मीन्स ये पार्ट सी पार्ट से मैच हो जाएगा। नाउ द लास्ट इज वन राइट एंगल विथ टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ। यहां पे दो प्रॉपर्टी है, एक तो एंगल के अकॉर्डिंग, दूसरा साइड के अकॉर्डिंग। राइट एंगल हो गया एंगल के अकॉर्डिंग और दूसरा साइड के अकॉर्डिंग, दो साइड इक्वल है तो आइसो स्केल्स हो गया, दैट मीन्स इट इज अ आइसोस्केल्स राइट एंगल। ये क्या हो गया, आइसोस्केल्स राइट एंगल, बिकॉज राइट एंगल भी है और दो साइड इक्वल है। सो दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट गोज टू ई, यहां पे मैं साइड में इसके लिख लेती हूं। फर्स्ट गोज टू द ई, सेकेंड टू साइड्स इक्वल, जी पार्ट isoscales, third all sides are different, that means it is a scalene triangle, then fourth three acute angles, acute angled triangle, f part, fifth is one right angle, means it is a right angle triangle, sixth part one obtuse angle, that means it is a obtuse angle triangle, and the seventh part is one right angle with two equal sides, then it is what, it is isosceles right triangle, it is b part isosceles right triangle। so ये इसके मैच द फॉलोइंग है, हमने टाइप्स देखी ट्राइंगल की अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। Now comes to our third question. Name each of the following triangles in two different ways. हमें triangles दिए गए हैं different, हमें इनका two different ways से types बतानी है। So हम दो तरीकों से कैसे करेंगे, एक तो हम करेंगे according to the sides and the second is according to angles। हमने दो types पढ़ी थी triangle की कि एक तो based on sides and the other one is based on angles। So A part की बात करें, यहां पे अगर साइड्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, तीन साइड्स, वन इज 5 सेंटीमीटर, अदर इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड द थर्ड वन इज 8 सेंटीमीटर। सो हम क्या देख रहे हैं कि दो साइड्स 5 सेंटीमीटर की हैं, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज अ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ये क्या हो गया, आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो गया, बिकॉज इसके दो साइड्स क्या है,
इक्वल है 5 सेंटीमीटर ईच। अब अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है दो एंगल्स क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। 5 सेंटीमीटर अगर दोनों साइड है तो वो सेम एंगल ही बनाती है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, छोटे हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो व्हाट, लेस देन 90 डिग्री। सो हम क्या बता पा रहे हैं कि ये क्या हो गए, तीनों एंगल्स क्या है, छोटे हैं। किससे, 90 डिग्री से। इट मीन्स इट इज अ एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। acute angle triangle as all angles are less than 90 degree. All the angles are less than 90 degree, so it is a acute angle triangle. So हमने दो तरीके से इसकी टाइप्स बताई. The first one is isosceles triangle as two sides are equal, and acute angle triangle because all the angles are less than 90 degree. Now B part की बात करते हैं. यहाँ पे sides की तरफ देखिए, one side is 8 centimeter, other is 15 centimeter and the third one is 17 centimeter. Means इसकी जो तीनों sides हैं वो क्या है, unequal है, different है. So it is what, all sides are of different length, different length की है. That means it is a scalene triangle. ये क्या हो गया, scalene triangle हो गया. The second, angles की बात करें तो यहां पे ये किसको शो कर रहा है, ये 90 डिग्री को शो करता है. दैट मीन्स यहाँ पे एक एंगल क्या है, 90 डिग्री. एज वन राइट एंगल इज देयर, यहाँ पे एक राइट एंगल है. दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल. और बेस साइड्स के अकॉर्डिंग इट इज अ स्केलन ट्राइंगल. सो हमने दो तरीकों से इस ट्राइंगल के भी टाइप्स बता दिए. नाउ कम्स टू द सी पार्ट. साइड्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमें देख के पता चल रहा है दो साइड्स क्या है, इक्वल है. टू साइड्स आर इक्वल. क्या है, टू साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स इट इज अ आइसोस्केल्स ट्राइंगल. ये क्या हो गया, आइसोस्केल्स ट्राइंगल. दो साइड इक्वल है. एंगल्स के बेस पे देखें तो ये एंगल आपको देख के पता चल रहा है, इट इज मोर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री यहां तक परपेंडिकुलर लाइन होती तो ऐसे बनता, बट यहां पे ये एंगल 90 से बड़ा है. वन ऑब्ट्यूज एंगल इज, वन ऑब्ट्यूज एंगल इज देयर. दैट मीन्स इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सो हमने तीनों डिफरेंट टाइप्स, तीनों पार्ट्स के लिए हमने दो टाइप से इनके टाइप बताए ट्राइंगल के, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कम्स टू द डी पार्ट. यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्राइंगल के जो दो साइड्स है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर ईच. दो साइड्स 10 सेंटीमीटर है. एज टू साइड्स आर इक्वल. दो साइड्स क्या है, इक्वल है. दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इट इज अ आइसोस्केल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल. ये क्या हो गया, आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो गया. दो साइड इसकी इक्वल है 10 सेंटीमीटर के. सेकेंड इज, यहाँ पे ये सिंबल शो कर रहा है कि यहाँ पे एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का. एज इट हैज वन राइट एंगल, एक राइट एंगल है. सो इसका क्या नाम हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. व्हाट इट इज, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल है. सो दो तरीकों से इसका हो गया नाम. वन इज आइसोस्केल्स क्योंकि दो साइड्स इक्वल है, एंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि एक
90 डिग्री का एंगल इसमें प्रेजेंट है। ई पार्ट की बात करें तो देखिए आपको दिख रहा है कि तीनों साइड्स की मेजरमेंट क्या दी गई है, 5.2, 5.2 एंड 5.2 सेंटीमीटर ईच। तीनों साइड्स क्या है, इक्वल। ऑल साइड्स क्या हो गई, आर इक्वल, सो इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इसकी इक्वल है, इक्वल टू 5.2, सो इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंगल्स की बात करें तो आपको दिख रहा है कि तीनों एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है और ऊपर से तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल ही होंगे। तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली यहां पे दो पैरामीटर्स हैं, एंगल के अकॉर्डिंग और साइड्स के अकॉर्डिंग, कि हमें ट्राइंगल का नेम बताना है। सो हम साइड्स और एंगल्स के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन बताते हैं। यहाँ पे एफ पार्ट की बात करें तो साइड्स के देख रहे हैं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। क्या है, डिफरेंट लेंथ की है, दैट इज 9, 10 एंड 15। इट मीन्स इट इज अ स्केलन ट्राइंगल। इट इज अ स्केलन ट्राइंगल। और एंगल्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे दिख रहा है कि एक एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। वन ऑब्ट्यूज एंगल इज प्रेजेंट, वन ऑब्ट्यूज एंगल इज देयर, दैट मीन्स इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि यहां एक एंगल ऑब्ट्यूज है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्या किया, सभी ट्राइंगल्स का दो तरीकों से नाम बताया, बेस्ड ऑन साइड्स एंड द अदर वन इज बेस्ड ऑन एंगल्स। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ कम्स टू द फोर्थ क्वेश्चन, which is the last question of the exercise. Try to construct triangles using matchsticks. Can you make a triangle with 3 matchstick, 4, 5 and 6? So matchstick की बात करें, आपने देखी है अपने घर पे matchstick, उनकी एक क्वालिटी क्या होती है कि all the matchsticks are of same length। जो सभी matchsticks होती हैं वो क्या होती है, same length की होती हैं। सो अगर matchsticks की मदद से हम ट्राइंगल बनाएं, सो कैसे बना सकते हैं, लाइक दिस। हमने क्या किया, 3 मैचस्टिक की मदद से ये एक ट्राइंगल बना लिया। एक पॉइंट कंसीडर करने का ये भी होता है ट्राइंगल में कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड, कि किसी भी ट्राइंगल में आप ये चीज देखोगे कि सम ऑफ टू साइड्स, अगर हम किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को कंसीडर करते हैं, कोई भी दो साइड अपनी मर्जी से, चाहे ये दो लो, चाहे आप ये दो ले लो, या फिर ये दो ले लो, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। सो इन्हीं दो पॉइंट का हम यूज करके इन डिफरेंट जो टाइप्स है इनके लिए ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट इज 3 मैचस्टिक्स का हमें यूज करना है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, 3 मैचस्टिक्स को ऐसे प्लेस कर देंगे तीनों साइड्स फॉर्म करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा विद इक्वल लेंथ, क्योंकि हर मैचस्टिक की क्या है, सेम लेंथ है, दैट मींस इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। मैचस्टिक्स की लेंथ सेम होती है, सो एक एक मैचस्टिक को यूज करके हमने तीनों साइड बना दी।
एंड इट इज ऑल्सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, बिकॉज इसके सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। सो इट इज ऑल्सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, ये सिंबल क्या है, ट्राइंगल के लिए हम यूज करते हैं। सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नाउ बी पार्ट की बात करें, हमें 4 मैचस्टिक्स का यूज करना है। सो 4 मैचस्टिक्स की बात करें तो हम कैसे बना सकते हैं, 2 मैचस्टिक्स एक साइड हमने ली, अब दूसरी साइड अगर हम एक मैचस्टिक लेते हैं तो हमें जो 4th मैचस्टिक बचेगी वो एक साइड करनी पड़ेगी, वो इनसफिशिएंट होगी। मींस आप अगर 4 मैचस्टिक ले रहे हो तो आपको क्या करना होगा, 3 साइड के लिए 3 मैचस्टिक, तो एक जो मैचस्टिक एक्स्ट्रा है उसको किसी एक साइड में ऐड करना होगा। मींस कोई भी एक साइड है वहां पे हमें 2 मैचस्टिक यूज करनी होगी, बट प्लेस कितने का है, एक ही मैचस्टिक का है। बिकॉज अगर हम किसी भी 2 साइड, सपोज करिए हमने 2 मैचस्टिक यूज करी, फिर एक मैचस्टिक एक साइड और दूसरी मैचस्टिक एक साइड, तो हम क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स क्या हो रहा है, इक्वल टू द थर्ड साइड। क्या हो रहा है, सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू द थर्ड साइड, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन दोनों साइड को ऐड करते हैं तो थर्ड साइड में भी क्या है, 2 मैचस्टिक, और इसमें भी क्या है, 2 मैचस्टिक। एंड दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कि 2 साइड्स का एडिशन तीसरी साइड के बराबर हो, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। मीन्स अ ट्राइंगल with 4 matchstick cannot be made because sum of 2 sides is more than third side। क्या होता है, सम ऑफ 2 साइड्स इज मोर देन थर्ड साइड होता है, ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है। बट जब हम 4 मैचस्टिक का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 साइड का एडिशन इक्वल आ रहा है, जो कि एक पॉसिबल कंडीशन नहीं है मैचस्टिक्स के अकॉर्डिंग। मींस ट्राइंगल के लिए एक पॉसिबल कंडीशन नहीं है। सो हम इसके लिए तो बना सकते हैं, दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट, बट कांट मेक। 4 बी पार्ट के लिए 4 मैचस्टिक से हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। फॉर द बी पार्ट इट इज दैट कि हम नहीं बना सकते, बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी मोर देन इक्वल टू द थर्ड साइड, और यहाँ पे बराबर आ रही है। सो फॉर द बी पार्ट इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में हमें 5 मैचस्टिक का यूज करना है। सो 5 मैचस्टिक की बात करें तो यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, 2 मैचस्टिक हम एक साइड ले रहे हैं एंड 2 मैचस्टिक ऑन द अदर साइड, और थर्ड मैचस्टिक को हम थर्ड साइड प्लेस करेंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 साइड्स क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं। 2 साइड्स, यहाँ 2 मैचस्टिक्स हैं, यहाँ पे भी 2 मैचस्टिक्स हैं, 2 साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। दैट मीन्स इट इज अ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो जाएगा, बिकॉज इसकी 2 साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, और तीनों एंगल क्या है इसके, लेस देन व्हाट, 90 डिग्री, देन इट इज अ व्हाट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी हम क्या कंसीडर करेंगे, साइड्स के अकॉर्डिंग कि 2 साइड्स इसकी इक्वल है, देन इट इज अ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। व्हाट इट इज, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। वी कैन make a triangle with 2 equal sides. So this is C part. Now comes to the D part, that is 6 मैचस्टिक का यूज करके हमें एक ट्राइंगल बनाना है। So now D part में हमें क्या करना है, 6 मैचस्टिक्स का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली तीनों साइड्स के लिए
दो दो मैच स्टिक्स का यूज कर लेंगे। क्या करेंगे? दो मैच स्टिक फॉर द ऑल थ्री साइड्स। दो मैच स्टिक हमने इस साइड यूज करी, दो इधर दो इधर, तीनों साइड्स हमने दो दो मैच स्टिक्स यूज हो गई। ऑल आर 6 टुगेदर। सो ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। दो मैच स्टिक्स तीनों साइड है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तीनों साइड्स इसके बराबर हो जाएगी एंगल के अकॉर्डिंग। ये फिर भी अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि तीनों एंगल्स 90 से लेस हैं। बट यहाँ पे हमें बेसिकली साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल का नेम बताना है, बिकॉज यहाँ पे जो मैच स्टिक का रोल है वो क्या है? लेंथ एक फिक्स है इनकी, कि इनकी लेंथ सेम है। सो हम लेंथ वाइज इनका नेम प्रिफर करेंगे। सो इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो these all are the parts for question number 4th। ये लास्ट क्वेश्चन था। सो वी हैव डन आवर एक्सरसाइज 5.6। ऑल द क्वेश्चन आर सॉल्व्ड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। सो टिल देन, बाय बाय।